देख अभी ये है यूनिट 3 डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा इनर प्रोडक्ट्स के प्रूफ ही इम्पॉर्टेंट है, ये इतने हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगी। ए और बी दो ग्रुप्स हैं, ए और बी दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं ए क्रॉस बी से, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट। जब ग्रुप्स का प्रोडक्ट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी कैसे मिल रहा है हमको? वो है सेट ऑफ ए कॉमा बी, दो एलिमेंट्स का ऐसा सेट है, जैसे एक्स वाई लिखते थे ना हम, ऐसा टाइप का, ठीक। तो जिसमें ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। मतलब जब हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, दो सब ग्रुप्स का मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर वो करेंगे ना, तो हमें सेट ऐसा ही मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। जो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो ऐसा आएगा जो ए में बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद भी, वो किस में बिलोंग करेगा? बी में, ठीक। तो अभी इसमें ये चीज़ समझ आई, ये वाला। अब इसमें बोला है डिफाइन जिसमें डिफ़ाइन किया है कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं हम, A1 B1 इंटू A2 B2, ऐसा कुछ लेते हैं, तभी हमें वैसे तो ऑपरेशन नहीं पता। मान लो ए पे प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है, बी ग्रुप पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा है। ऑपरेशन मीन्स तो समझ आता है ना, कि उसके सारे एलिमेंट्स प्लस करके ऐसे चलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, उनके ऊपर ऑपरेशन लगेगा। मान लो इस पे प्लस है अगर, तो A1 प्लस A2 आएगा, और इस पे कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन, तो B1 डॉट B2 ऐसा करके आएगा। तो ये समझ आया? ये देखिए, तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन, और ये कोई दो एलिमेंट हम लेते हैं तो वो कैसे काम कर रहा है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ हो रहा है, सेकंड एलिमेंट इसके साथ हो रहा है, और जो ऑपरेशन लग रहा है उस हिसाब से, ठीक। फिर नीचे दिया है ए क्रॉस बी, जो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला, वो ये क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन। ए क्रॉस बी इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन 1। इस ऑपरेशन के साथ अगर हम चलते हैं, ये जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वो ग्रुप बनाएगा। तो वही हम दो एलिमेंट ले लेंगे ए क्रॉस बी से, फिर उसका प्रोडक्ट ऐसा कुछ आता है। अब A1 A2 ए में बिलोंग करते हैं, तो इनका जो हम ऑपरेशन लगा के करेंगे तो वो भी ए में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए एक ग्रुप है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। हमें ए क्रॉस बी को दिखाना है ग्रुप, ऐसे बी के लिए, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी आ गया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो बिलोंग कर रहा है, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी है, ठीक। ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया? ए क्रॉस बी में, तो क्लोजर हो गया। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं। तो एज सच इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आता है तो अपन खुद से भी कर ही पाएंगे। फिर ये चीज़ मुझे कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट लग नहीं रही है, मतलब होगी तो पता नहीं, पर मैं इसमें नहीं जाना चाहती, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं इस पे, जैसे वो दे रखा था ना ए क्रॉस बी के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब ये वाला जो है ना, वो दे रखा है, देखिए G इक्वल टू G1 G2 G सो ऑन Gn तक, ठीक है। तो इसमें ऐसा दे रखा है, बहुत सारे ग्रुप्स का प्रोडक्ट दे रखा है, एक कैपिटल G ऐसा है, और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स का प्रोडक्ट, ठीक है। वो कैसा डिफ़ाइन होगा? अब इसमें बोला था I गोज़ टू 1 to n, तो n तक गया। अभी इसका प्रोडक्ट कैसे डिफ़ाइन है कि कोई दो एलिमेंट ऐसे लेते हैं। अब दो एलिमेंट इसके कैसे हैं? n मतलब n तक जा रहा है दोनों एलिमेंट, वो कैसे होंगे? दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा? इसका पहला एलिमेंट G1, इसका पहला एलिमेंट G1 Gi, ऐसे करके। तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी था तो समझा दिया। G इज़ अ ग्रुप अंडर दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर ग्रुप है, एंड इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप G1 G2। एक्सटर्नल प्रोडक्ट, अब इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स G1 G2 Gn तक का एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ठीक है।
देख फिर ये जो है ना, बस ये लिखा है यूनिट एलिमेंट कैसा होगा इसका, कि वो यूनिट एलिमेंट वेयर आइडेंटिटी इज़ ई आई इज़ दी आइडेंटिटी। यूनिट एलिमेंट मीन्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। देख अभी डायरेक्ट है ना, मैं उस प्रूफ पे आ रही हूँ, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे ये पार्ट। देख डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है। अभी जी एक ग्रुप है, अगर N1 N2 Nk तक ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है जी के। तो जी कैसे लिखा जा सकता है, ये थ्योरम के हिसाब से, अगर जी ऐसा है N1 N2 सो ऑन Nk तक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर ऐसा लिख सकते हैं, जी को इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं अगर, एंड एवरी जी, हर जी के लिए जो किसका है, पार्ट है कैपिटल जी ग्रुप का, कैन बी एक्सप्रेस्ड। अगर कोई जी एलिमेंट है कैपिटल जी का, तो वो जी कैसे लिखा जा सकता है, N1 N2 छोटे n के तक। जो Ni है, ये छोटे छोटे n है, वो क्या है, एक एलिमेंट है किसका, Ni का, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। कॉल हाँ, तो अगर हम कब बोल पाएंगे कि ये इंटरनल प्रोडक्ट है, जी एक इंटरनल प्रोडक्ट है ऑफ दीज N1 N2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। अगर जी को हम इसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये जो छोटा जी हर एक एलिमेंट जी का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये छोटे N1 N2 N के इनके प्रोडक्ट में, Ni क्या है, इनका नॉर्मल सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स। तो ये समझ आया कि हम इंटरनल प्रोडक्ट कब कहेंगे, ठीक। उसके बाद हमें बोला है, सपोज जी इज़ एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 Nk तक, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है कि Ni इंटरसेक्शन Nj विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब जितने भी N1 N2 जितने भी हैं ना इसमें, उन सब का इंटरसेक्शन ले अलग अलग करके, मतलब एक एक करके, तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। फिर हमें प्रूफ करना है हर एक एलिमेंट जो कि Ni में बिलोंग करता है, और हर एक भी एलिमेंट जो Ni में बिलोंग करता है Nj में, मतलब अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करें तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ दो चीज़ प्रूफ करनी है। आई होप सो कोई डाउट ना हो। तो हम पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे पहले। तो अगर जी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है N1 N2 Nk का, ठीक, ये तो दिया ही हुआ है, सपोज का दिया हुआ है, ठीक। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, Ni इंटरसेक्शन Nj, कोई भी रैंडम Ni Nj, जो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो x बिलोंग करेगा ही ना दोनों में, और उसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी तो कभी आएगा ही नहीं अगर दोनों इक्वल ही है। तो फिर तो यही हो जाएगा कि N1 जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए उसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप ही आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके इंटरसेक्शन में x बिलोंग करता है तो इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, Ni में भी Nj में भी। कोई इंटरसेक्शन में करता है उन दोनों के इंटरसेक्शन में, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में कर रहा है, मतलब दोनों में कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हम लिखेंगे, अभी देखो क्या रहा है कि देख, जैसे ये सारी आइडेंटिटी हैं E1 E2 EI और फिर सोन के तक किसकी आइडेंटिटी है, जैसे E1 किसकी आइडेंटिटी हो गई, N1 की, फिर E2 N2 की, ऐसे Nk की आइडेंटिटी हो गई Ek। अभी जो हमारा x है वो कहीं इनके बीच में ही लाई करेगा, मतलब यहाँ पे मैंने x लिख दिया, और बाकी जितने भी जिनकी भी आइडेंटिटी है N1 N2 Nk, उन सब में से उनके अगर x मल्टीप्लाई करती है आइडेंटिटी को, इन सारी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो हमें x ही मिलेगा, ऑफ कोर्स x ही मिलेगा। फिर सेम ये I वाली है, Ni वाली सब,
ठीक है। अभी एन जे करके जो नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए हुए हैं वो उसकी आइडेंटिटी ऐसी ले ली मैंने जे तक, फिर J-1 से J-1 तक, फिर J+1 से EK तक, और बीच में x डाला। अभी ये सारी आइडेंटिटीज़ के बीच में x है, मतलब ये x ही आ जाना है, इसलिए हमने ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। ये क्या है, आइडेंटिटीज़ हैं, तो आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ़्ट से करो राइट से करो क्या फ़र्क पड़ता है, वही एलिमेंट आता है। तो ये चीज़ तो लिख सकते हैं ना, ये चीज़ लिखने में कोई दिक्कत। अभी जो हमारा अभी देख, जैसे इधर क्या बोला था, सपोज G इज़ एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 Nk, ये बोला है। अभी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब होगा, N1 N2 के ये जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तब होंगे इफ़ G कैसे लिख सकते हैं हम, इनके प्रोडक्ट में लिख दें, और एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू G कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली मतलब बस एक ही ऐसे लिख सकते हैं G को, किसके फॉर्म में, N1 N2 Nk। जो N1 N2 क्या है, इन्हीं नॉर्मल सब ग्रुप्स में बिलोंग करता है, पर वो एक ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक G बिलोंग्स टू कैपिटल G से, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, x हमारा कहाँ से लिया है, अगर x इसमें बिलोंग करता है तो ये x G में भी बिलोंग करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अभी देख, अब हम क्योंकि हेंस बाय फर्स्ट लिखा है ना, हेंस बाय फर्स्ट मीन्स G इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस, बाय फर्स्ट मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से x हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन x इक्वल टू N1 N2 Nk, जो कि छोटे n किस में बिलोंग करते हैं, Ni, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, ये तो यूनिकली बोल दिया, पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बन रही है, Ni के लिए एक तो ये x और Ni के लिए ये सारी आइडेंटिटी, और Nj इसके लिए बन रहा है ये, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमें लिखी हुई है ना, अगर x कुछ और है, आइडेंटिटी के अलावा कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन थोड़ी अलग नहीं हो जाएगी, दो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे हमें इसके, यूनिक थोड़े ना रह जाएगा। मान लो x मेरा 2 मानूँ मैं और ये 3 मानूँ, अगर इनका इंटरसेक्शन कुछ और आता है, किसके अलावा, आइडेंटिटी के अलावा, मान लो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 और 2 ही आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं 2 और 2 ही आ रहा है, फिर भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हुए, ये I तक हुआ आइडेंटिटी, फिर I+1 से ऑन जा रहा है, फिर ये J-1 और ये J+1 से जा रहा है, तो ये अलग रिप्रेजेंटेशन, दो अलग रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब दो अलग ऐसा मत समझना कि ये तो नॉर्मल सब ग्रुप्स ही हैं, पर ये कोई रैंडम नॉर्मल सब ग्रुप है। मान लें N1 ले लिया मैंने और एक बीच में N1 लिया और इधर मैंने N10 ले लिया, तो इन दोनों की बात हो रही है, इनकी आइडेंटिटी तो अलग अलग हुई ना, तो उनकी वजह से ये जो x है वो हमें आइडेंटिटी ही लेना पड़ेगा, EI ही लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये जो क्या बोलते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका उल्लंघन नहीं होगा। तो जस्ट हमें जब ये लिख रहे हैं ना, तो ये चीज़ दिखा के उसके बाद हमें लिखना है, हेंस बाय फर्स्ट x शुड हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, वी मस्ट हैव x इक्वल टू EI इक्वल टू E आइडेंटिटी, तब जाके ये इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही रहेगा, वरना तो हमारा ये जो दिया हुआ है सपोज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वही गलत हो जाएगा, ठीक। तो इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिला, तो ये फर्स्ट प्रूफ हुआ। अभी आते हैं सेकंड पे, अब हमें दिखाना है एक एलिमेंट अगर Ni में बिलोंग करता है, दूसरा Nj में बिलोंग करता है, I नॉट इक्वल टू J, तो हमें क्या मिले, अबेलियन नहीं मिल जाए, B इक्वल टू BA, ये जो एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट जो Ni और
में बिलोंग कर रहा है ए और बी जो एन जे में बिलोंग कर रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अभी देखिए यहाँ से शुरू किया। अब एन आई इज़ नॉर्मल इन जी। अगर नॉर्मल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हम बोलते हैं एन आई में ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एन आई, तो जी ऑफ ए जी इनवर्स ये किस में बिलोंग करेगा, एन आई में बिलोंग करेगा। और जी क्या है, जी कोई ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, जी बिलोंग्स टू जी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी एन जे क्या है, एक सब ग्रुप सबसेट है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। तो इसमें ये जो बी है वो यहीं से ले लिया और साथ में दिखाया भी है कि ये सबसेट है जी का। ठीक है, तो एन आई नॉर्मल है, उससे हमें ये दिखाया। उसके बाद अगर ये इसमें एन आई में बिलोंग कर रहा है, ए अगर एन आई में बिलोंग कर रहा है और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एन आई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ए इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। तो ए इनवर्स और इसका प्रोडक्ट हम लें तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। ये तो सब ग्रुप बोलते हैं ना, कोई दो एलिमेंट अगर एक में बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी, तो ए बी भी इसमें बिलोंग करेगा अगर ये सब ग्रुप है। तो ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑफ कोर्स होगा। तो ये आया कैसे वो, ठीक है। अभी ये अगर इसमें बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, तो उसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि वो सब ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है। अभी ए बी इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये था। इसमें फिर ए का इन्वर्स ए आ गया, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स का बी इन्वर्स का इन्वर्स बी आया, ए का ए इन्वर्स बी का बी इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे। अभी हमें ए बी इक्वल टू बी ए तक जाना है, तो हमें क्या चाहिए, ए बी और बी ए का होल इन्वर्स चाहिए। वहाँ तक हम कैसे ना कैसे खींच के लेके जाएंगे। ठीक, तो अभी आए हम यहाँ पे। अब एन जे की बात हो रही है। एन जे इज़ नॉर्मल इन जी। ठीक है, अब एन जे के लिए बनाएंगे। इसके लिए तो हमने बना दिया बी ए इन्वर्स, मतलब क्या, ये जो बी ए इन्वर्स है उसका मतलब क्या, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, वो चीज़ हमने दिखा दिया, ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ठीक है, ऐसा ही हमने उसमें भी किया था प्रूफ, याद होता अबेलियन जब प्रूफ किया था ना तब। ठीक है, अब एन जी के लिए ये वाली जो चीज़ हमने की है ना, वही सेम चीज़ एन जी के लिए करेंगे। तो ए नॉर्मल है तो ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा। फिर एक बी लेके आएंगे। अभी देख इसके लिए तो ये डायरेक्ट मिल गया, जैसे ही बी लेके आए ना वैसे ही डायरेक्ट मिल गया। ओके, अभी देख हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अभी ये जो है एन जे में भी बिलोंग कर रहा है और एन आई में भी बिलोंग कर रहा है, तो एन आई इंटरसेक्शन एन जे में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा एन आई एन जे आइडेंटिटी है, तो ये किसकी इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के लिए इक्वल हो गया। इसका एलिमेंट एक ही है आइडेंटिटी, और ये इसमें बिलोंग कर रहा है मतलब ये आइडेंटिटी है, तो इसको हमने लिख दिया आइडेंटिटी और ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इससे हमें ये प्रूफ कर दिया ए बी इक्वल टू बी ए। ये कैसे हुआ, इसका इन्वर्स इधर है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी ए, ऐसे ही समझ ले, ए बी बी ए इन्वर्स ऐसा लिखा है इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये फिर ऐसे समझ ले मैंने कर दिया, पहले ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया ए इन्वर्स। ठीक है, फिर ये हटा यहाँ से, फिर मैंने बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया इस साइड से, तो यहाँ पे आया बी इन्वर्स आया, तो ये क्या बन गया, ये भी हटा, बी ए इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ऐसा आया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल इन्वर्स होगा, इन्वर्स कट रहा तो बी ए इक्वल टू ए बी आया, तो ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, ये पूरा समझा दिया है। हाँ, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते
फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर जी है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट N1 N2 N के, सपोज टी इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, बी दी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 N के, देन जी और टी आर आइसोमॉर्फिक, मतलब इंटरनल प्रोडक्ट और एक्सटर्नल प्रोडक्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 प्लस ऑन टू, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये सब प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे आते हैं, हमने डिफ़ाइन की T2G एक मैपिंग डिफ़ाइन की, ठीक है, जिसके लिए टी के तक हमें क्या मिल रहा है, T1 T2 T2 ऐसा ऐसा ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है, जो किस में बिलोंग करता है, टी में बिलोंग करता है, T1 T2 टी के, टी से जी में डिफ़ाइन किया है ना इसीलिए, और टी क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ सॉरी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसके साथ आइसोमॉर्फिक नहीं, जी वैसे तो वही है, जी बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, पर इतना पता होना चाहिए कि जो जी है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी टी आईज़ क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स के अंदर आते हैं वो एलिमेंट्स हैं, तो अभी ये दो एलिमेंट हमने माने टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक। तो अभी पहले हम दिखाएंगे ये 5 वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो हमने दो एलिमेंट लिए जो कि इक्वल है, ठीक है, वो इसमें पुट किया 5 में, तो हमें क्या मिला, ये दोनों का 5 इक्वल मिला। ये इसका 5 होता ही क्या है, इसका 5 वही एलिमेंट्स होता है, फिर वो इक्वल आ जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। इनका तरीका अलग है वेल डिफाइंड प्रूफ करना। फिर हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूफ करना होता है, फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, ठीक। तो वही चीज़ हमने प्रूफ की, इसका और इसका प्रोडक्ट हमने निकाला था, इसका और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये क्या है, T1 और T2 ही है। T1 ये वाले हैं और ये T1 ये सब क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो हमने निकालना सीखा था। तो वो कुछ ऐसा टाइप आया, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट, A1 B1 A2 B2 ऐसे करके, वही चीज़ यहाँ से वहाँ लिखी है। अब ये जो A1 A2 ये सब है ना, उसको देखिए, ये जो यहाँ इस स्टेप पे निकला वो हमने निकाला इन दोनों का एक्सटर्नल प्रोडक्ट। अब ये जो फाई है वो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है ये जा रहा है T2G, मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाएंगे अभी। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में गए तो ये सारे एलिमेंट्स का क्या किया हमने, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किया। तो ये ऐसा है, A1 A2 ऐसे करके लिखा हमने, ठीक है। अभी इनका इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा A1 के सारे एलिमेंट्स, B1 B2 के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि AI किस में बिलोंग करते हैं, NI, और BJ किस में बिलोंग करते हैं, NJ, ठीक है। फिर इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, किसकी इक्वल आ गया, अलग अलग, मतलब वो एलिमेंट और इस एलिमेंट का अलग है, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम आते हैं, अब क्या करेंगे, 1 प्रूफ करेंगे। तो हमने इसको और इसको इक्वल माना, ठीक है। अब हमें पता है AI और BJ ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, फाई ऑफ दिस और फाई ऑफ दिस ऐसे इक्वल दिया है, तो इनके हर एक एलिमेंट भी इक्वल ही होंगे। फिर अब ये अगर इक्वल है तो बाय यूनिकनेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स N1 N2 N के, ये और ये वाले एलिमेंट सारे के सारे इक्वल रहेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब देख 1 में क्या प्रूफ करते थे हम,
fx1 fx2 ऐसा करके मान के चलते थे। x1 x2 आ जाता है तो क्या हो जाता है, 1 1 प्रूफ हो जाता है। तो 1 1 ऐसे प्रूफ किया। फिर ऑन टू के लिए हर एक g बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट ऐसा छोटा g जिनमें ऐसे प्रोडक्ट बना के लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 T2 ऐसा करके लिखा हो। TIs क्या है, NI में बिलोंग करते हैं। तो हर एक G के लिए ऐसा तो बिलोंग कर ही रहा है, देयरफॉर दिस इज़ एन ऑन टू और देयरफॉर दिस इज़ एन आइसोमॉर्फिक। ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया। ठीक, तो वही चीज़ है। तो यही हमें बस इतना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि यहाँ से ये वाले एलिमेंट से ये कैसे आया, ये अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे लिखे ये वाली चीज़। तो ये प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखे गए हैं क्योंकि जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या कहता है कि हर एक छोटा g बिलोंग्स टू NI। उसमें उस g को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जितने भी NIs हैं ना उनके ऐसे छोटे वन N1 N2 N3 NN सो ऑन NK तक। तो जो ये T1 T2 क्या है, ये TI क्या है, NI में बिलोंग कर रहा है। तो ये भी वही चीज़ दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, वरना नहीं लिख पाते। ये दिख रहा है, इससे ये वाला टर्म कैसे आया, T1 T2 T2 ऐसे करते करते आया। यहाँ पे ये T1 था, ये T2 था, ऐसे करते करते आया, तो इसीलिए ऐसे लिखा गया है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना A1 B1 ऐसे करके A2 B2, ये सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स हैं और कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जो दिया है ना ये वाला, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 5 ऑफ दिस का ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये T1 इंटू T2 इंटू T3 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो ये भी सिर्फ ब्रैकेट्स है, ऐसा कुछ सेट मत समझ लें। जैसे ये सेट है ना A1 B1, ऐसा वाला सेट नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए इधर लिखा गया है कि AJ और BJ आई ये दोनों क्या क्या कम्यूट कर रहे हैं, इसीलिए ये A1 वाले टर्म्स एक साथ आ गए और BJ वाले टर्म्स एक साथ आ गए। ऐसा मतलब B वाले टर्म एक साथ, A वाले टर्म एक साथ, वो इसीलिए हुआ है।